हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका आपके मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से एक बहुत शानदार सेशन के साथ। और जो हम 9th क्लास का केस स्टडी टॉपिक कर रहे थे बच्चों, हमने 2 सेशन यहाँ पे कंप्लीट किए थे। उसमें मैंने 10th चैप्टर तक मैंने केस स्टडी आपको क्लियर करा दी थी। आज हम चैप्टर 11th की केस स्टडी करेंगे जो हमारा एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है बच्चों। तो उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना ध्यान से, और इसमें मैं दोनों चैप्टर की आपकी केस स्टडी करा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों। ऐसे नहीं कि वीडियो बीच में बंद कर दो फिर आपकी केस स्टडी या सम जो भी है वो बीच में ही रह जाएंगे। क्लियर है? तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए बच्चों ध्यान से। हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल रिक्वायर्ड टू कवर 2 स्मॉल डोम्स, ईच रेडियस इज 42। मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे शॉर्ट लिखी है बच्चों, जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ी है, तो आप अपने एग्जाम ट्यूटर से अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लेना। मैंने जो उसने पूछा है सिर्फ यहाँ पे वो लिखा है। डोम की बात कर रहे हैं, और कितनी डोम है हमारे पास? 2। क्लियर है? तो हम डोम कैसी होती है, देखो ताजमहल है, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर टॉप पे लगी होती है वो हमारी कैसी है, और उसने इसका शेप जो दे रखा है, बोल भी रखा है स्पेशल कि वो हेमिस्फेरिकल है। ठीक है बच्चों, तो हेमिस्फेरिकल है तो उसका हमें देखो क्या निकालना है, हाउ मच कवर, उसको हमें कवर करना है, तो मतलब एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बच्चों यहां पे क्या होता है, देखो ध्यान से, उसने हेमिस्फेरिकल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू 22 बाय में 7, और आर स्क्वायर मतलब कि आर हमें कितना गिवन है यहाँ पे? 42। तो 42 इंटू 42, ये तो एक डोम हो गया। उसने कितनी बोल ली है? 2 बोल ली है। उसके लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो इसको कट करेंगे और ये कितने पे जाएगा? 6 पे। तो बच्चों ये पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 2 जा 4 और ये 8। उसके बाद यहाँ पे 6 है और ये कितना हो गया हमारा? 44। बच्चों यहाँ पे मैं 11 को अलग निकाल लेता हूं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 4 निकलेगा, तो ये 4 इंटू 6 इंटू 84। तो 11 इंटू इसकी मल्टीप्लाई 24 और ये 84। तो इसकी सबसे अलग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 84 की और 24 से, तो 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32 और 133। अब 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, तो ये 6 8 और 3 11 और ये 1 और ये 10 और ये 1। तो हमारे पास कितना आ गया है? 11 इंटू 2016। तो इसकी मल्टीप्लाई, अब 11 से ट्रिक देखो, ये लास्ट वाला लास्ट में, 6 फर्स्ट वाला फर्स्ट। तो बच्चों 6 प्लस 1 7, और उसके बाद ये 0 प्लस 1 1 होएगा, और 0 प्लस 2 ये हो जाएगा 2। क्लियर? तो हमारे पास मीटर था, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है? 2 डोम्स का हमारे पास एरिया आ गया है, जिसको हमें मेटल क्लॉथ से हमें क्या करना था? कवर करना था। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो अब इसका वॉल्यूम बताना है, ओनली फॉर्मूला पूछ रहा है। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अगर यहां पे आपसे फॉर्मूला पूछता कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो बच्चों क्या कर देते? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका एक और थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ डोम निकालो। अगर तुम्हारे पास रेडियस कितनी है? 7 है बच्चों। तो थर्ड पार्ट कर रहा हूं, हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी दे दी है? 7 सेंटीमीटर। और अब बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। और बच्चों आर हमारे पास कितना है? 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर? तो 7 से 7 बच्चों, उसने है ना आंसर में पाई ओपन नहीं किया है, तो हम भी इसको पाई को एज इट इज छोड़ सकते हैं। वैसे अगर कट करता है तो कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 गया। अब यहां पे देखो 7 7 जा 49, और ये फिर से देखो इसमें से 2 उसको दे दूंगा मैं, तो 11 इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और ये 49 और बाय में कितना आएगा? 3। तो 11 और ये 4 9 जा 36, 3 मेरे पास हासिल, 4 4 जा 16 और 3 16 और 3 कितना हो जाएगा? वो 19 हो जाएगा, और बाय में 3। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई लगाएंगे तो फिर 1 6 और 9 और 6 5, और एक मेरे पास, तो 9 प्लस 1 10 और 1 11। अब जो एक मेरे पास रह गया है उसको यहां पे लिख देंगे बच्चों, और बाय में आएगा 3।
बच्चों यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेना, हमें वॉल्यूम निकालना था तो आंसर में क्या लगा देंगे, मीटर क्यूब लगा देंगे। अब इसका एक और वाला पार्ट है, और वाला पार्ट एक और बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बार बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। अब जो और वाला पार्ट है उसमें कह रहा है कि व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 पिलर, हाइट ऑफ ईच पिलर इज 14 सेंटीमीटर कह रहा है, एंड रेडियस इज 1.4 मीटर। अब जो उसने पिलर बनाए थे बच्चों, जो आपने देखे हैं ताजमहल के पहले पिलर भी होते हैं, उसके ऊपर डोम होती है, तो हमारे पिलर उसने बोला है शेप है सिलेंडर की। अब लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर ही हमारे क्या है बच्चों, पिलर है। क्या है बच्चों, पिलर। क्लियर है। उसके बाद उसने कहा कि हाइट कितने, पहले लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22 बाय में 7, और आर हमारे पास गिवन है बच्चों 1.4, और हाइट हमारे पास है 14 मीटर। क्लियर। तो कट करेंगे इसको, देखो इसको पॉइंट को हमने हटाया तो बाय में कितना आएगा 10, और 7 2 जा 14, तो 14 2 जा 28, और 2 जा 56, तो 22 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11 इंटू 2 और इंटू 56, बाय में क्या आ जाएगा बच्चों 10। तो उसके बाद है 11 इंटू, ये इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और 1 11, और बाय में क्या आएगा 10। फिर से 11 की ट्रिक, ये लास्ट वाला लास्ट, फर्स्ट वाला फर्स्ट, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, बाय में 10। तो बच्चों 1 2 3, बाय में एक जीरो है तो 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, और मीटर है तो उस मीटर का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में बच्चों, इसी चैप्टर से है एक और। बच्चों यहां पे हमने चार, उसने एक पिलर नहीं हमें 4 पिलर बोले थे, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए इसके आंसर में यहाँ पे लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई, और ये फिर यहाँ पे बाय में क्या है 10 है, इंटू क्या आ जाएगा 4, तो 4 2 जा क्या आ जाएगा 8, एंड 4 3 जा 12, 1, और 4 2 जा 8 और 1 9, और 4 1 जा क्या आ जाएगा 4, तो बच्चों और बाय में क्या आएगा 10। अब लगाएंगे पॉइंट 492.8, और लास्ट में क्या आ जाएगा आंसर है मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे बच्चों। बच्चों ये हमारी नेक्स्ट केस स्टडी, ध्यान से देखना, कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम। अब जो नेक्स्ट केस स्टडी है उसके अंदर भी डोम की बात हो रही है, वो भी हेमिस्फेरिकल है। उसने कहा हमें उसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसने कहा कि उसकी जो डोम की एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है इस बार, तो हमारे पास डायमीटर कितना है बच्चों 44 मीटर है, तो पहले यहां से क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे 22 मीटर। अब हमें हेमिस्फेरिकल है तो हमें हाइट की तो जरूरत है नहीं, वैसे हाइट उसने गिवन है हमारे पास 51 मीटर। क्लियर है, क्योंकि उसमें भी पिलर बना रखे हैं। उसके बाद है तो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, अभी हमने यूज किया था। उसके बाद 2 इंटू पाई उसने बोला है यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे 22 का होल स्क्वायर, और 2 इंटू पाई इंटू 22 का होल स्क्वायर 484, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9 पाई, और मीटर क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या पूछ रहा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओनली फॉर्मूला पूछा है, हमने फॉर्मूला बता दिया है। उसके बाद कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम, और सर्कमफ्रेंस क्या होती है बच्चों 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई, और आर हमारे पास मैंने यहां से निकाला कितना था 22, तो ये हो गया हमारे पास 44 पाई सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। सर्कमफ्रेंस है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे मीटर। उसके बाद क्या रहा है नेक्स्ट पार्ट में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर डोम हैविंग रेडियस कितना हो गया है, रेडियस हमारा चेंज हो गया है 7 सेंटीमीटर है, और टोटल सरफेस एरिया मेरे पास कितना होता है हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई हमें यूज नहीं करना है, और आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 3 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर 49, और 3 9 जा 27, 2 हासिल हो गया, और 3 4 जा 12 और 2 14,
पाई और ये हमारा एरिया है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। क्लियर है बच्चों। तो हमारी ये 11th चैप्टर की स्टडी कंप्लीट हो गई है, 2 ही की स्टडी थी। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट कर देना बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी पे। बच्चों ये हमारी नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी, ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसका ग्राफ दे रखा था, हमारे बार ग्राफ दे रखा है, तो जैसा मेरे से बनाया है, मैंने स्केल यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ये वाली, ये हमारा 2019 से 20 तक का वो रिकॉर्ड शो कर रही है, और ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, वो हमारा 2018 से 90 तक का रिकॉर्ड हमारा शो कर रही है। क्लियर है। अब वो हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज इंप्रूव्ड द परफॉर्मेंस द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमारे कौन से सब्जेक्ट में। अरे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मैथ, और ये हमारा है साइंस बच्चों, उसके बाद सॉरी सोशल साइंस है ये, और ये हमारा है साइंस कंप्यूटर, ये सॉरी साइंस है, उसके बाद ये हमारा है यहाँ पे इंग्लिश, और ये हमारा है बच्चों हिंदी। क्लियर। अब उसने कहा कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा मैथ क्या था, पहले 30 था, और अब एकदम से यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया है 60। तो सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो किसी में हुआ बच्चों, मैथ्स में हुआ है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज डेटरेटिव द परफॉर्मेंस, डेटरेट मतलब घटा है, मतलब कि कम हुआ है। तो बच्चों कौन सा हमारा सब्जेक्ट ऐसा है, यहाँ पे देखो इसमें भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 50 था 55 हो गया है, 45 से 50 हो गया है, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे देखो हमारा डिक्रीमेंट है ना डेटरेटिव, तो मतलब कि पहले 50 था अब 45। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। क्लियर। अब कह रहा है थर्ड पार्ट में व्हाट इज द डिफरेंस इन द मैथ सब्जेक्ट, डिफरेंस कितना हुआ है, पहले हमारा 60 था बच्चों और अब कितना है 30, तो हमारा 30 का क्या हुआ बच्चों, इंप्रूवमेंट हुआ है, ये डिफरेंस हमारा आ गया है। और इसका जो और वाला पार्ट है, और वाले पार्ट में क्या कहता है, कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास 10 2019 to 20, मतलब कि हमें इस वाले ग्राफ का ये जो लाइन है इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो बच्चों पहले तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 से हमें क्या करना है, डिवाइड, टोटल हम इसको काउंट करेंगे, देखो 60 और ये 55, तो बच्चों 5 को हटा दो, पहले एक्स्ट्रा को हटा दो, पूरा पूरा इसको ऐड कर लो, 60 प्लस 50 110, और 50 160, और 40 2000, अब 5 ये और 5 ये 2010 और 60 ये बच्चों, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया है 270, और सब्जेक्ट टोटल कितने हमारे पास 5, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25, और कितना रह गया यहां से बच्चों 2 रह गया है, तो 5 4 जा 20, ये हमारे पास इसकी क्या आ गया है, परसेंटेज आ गया है, जो कि हमारी परसेंटेज पूछ रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट की स्टडी पे, इसी चैप्टर की है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना बच्चों। ये हमारी नेक्स्ट की स्टडी, मैंने यहाँ पे टेबल राइट कर दिया है। अब जो क्वेश्चन है मैं यहां से राइट पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। फाइंड द क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी, ये सब हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी है। इसमें हमें क्या कह रहा है कि हमें क्लास इंटरवल बताना है, किसका, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का। तो बच्चों सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 18 है, और इसके सामने ये इसका क्या, क्लास इंटरवल। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा 145 और ये 150। क्लियर। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ क्या होता है बच्चों, विड्थ निकालने का फॉर्मूला है कि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, क्लास की विड्थ आ जाएगी, और इसी को हम बच्चों बोलते हैं क्लास साइज, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास साइज। 10th क्लास में आप ये देखोगे। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द हाइट 150 सेंटीमीटर एंड बिलो आर देयर, कह रहा है वे स्टूडेंट बताओ कितने हैं जो 150 सेंटीमीटर हाइट से क्या है, कम है, और 150 सेंटीमीटर वाले भी। तो बच्चों ध्यान से देखना, 150 सेंटीमीटर सिर्फ यहां तक है, तो ये और इससे कम ऊपर वाले आएंगे ना, क्योंकि देखो यहां से 145 है, ये 140 है, तो ये सारे 150 से कम है ऊपर वाले। तो यहाँ पे कितना है 18 और 7 25 और 4 कितना हो गया बच्चों, टोटल हमारे पास आ गया है 29। क्लियर। उसके बाद लास्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका और वाला, हाउ मैनी स्टूडेंट ऑफ द हाइट
145 सेंटीमीटर एंड अबोव, मतलब कि 145 ये है 145 और इससे अबोव मतलब अब इससे बड़े वाली हाइट, तो 140 ये सारी क्या है, इससे बड़ी हाइट है, तो सबसे पहले कौन आएगा 18 और ये 1 19 और 10 29 और 6 35 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, ये और वाला पार्ट है 35 और 5 हो जाएगा 40। क्लियर है? तो बच्चों हमारी ये सेकंड केस स्टडी थी। अब चलते हैं इसकी लास्ट और हमारे सेशन की लास्ट केस स्टडी के लिए। बच्चों ये हमारी नेक्स्ट केस स्टडी, फिर से एक टेबल दे रखी है, कह रहा है फाइंड द क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमें क्लास इंटरवल पूछा है फिर से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का, ये हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और ये हमारा क्या होगा क्लास इंटरवल, तो 35 से 45, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि विच एज ग्रुप वाज अफेक्टेड द लिस्ट मतलब सबसे कम, तो सबसे कम अफेक्टेड कितने हुए हैं बच्चों 5 हुए हैं, और तो 5 उनकी एज कितनी थी 55 से 65, ये हमें एज गिवन है बच्चों। क्लियर? उसके बाद कह रहा है थर्ड पार्ट में विच एज ग्रुप वाज अफेक्टेड द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो यही थे, तो यही हमारा किसका थर्ड पार्ट का भी आंसर हो जाएगा बच्चों। और वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पेशेंट ऑफ द एज 45 एंड मोर अबोव वर एडमिट, मतलब कि ऐसे कितने बंदे थे, ऐसे कितने पर्सन थे जो जिसकी एज 45 ईयर और अबोव उससे ज्यादा, तो 45 यहां पे क्लियर और उससे ज्यादा मतलब कि 14 और प्लस में क्या आ जाएगा 5, तो और वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 19। क्लियर है? तो हमारी ये केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। जो हमारे 2 चैप्टर थे बच्चों, मैंने आज बोला था आपको 11th और 12th चैप्टर। अगर किसी भी बच्चों को किसी भी केस स्टडी में कोई डाउट है किसी भी स्टेप में, तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ये भी बताना कि अगर मैंने जो चैप्टर मैंने केस स्टडी नहीं की कराई है मैंने आपको, तो मेरे को बताना किस चैप्टर की आपको केस स्टडी की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा और मैं उस केस स्टडी को उसमें कंप्लीट कर दूंगा। और बच्चों सब बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार, और मेरा चैनल जितना ज्यादा शेयर करोगे तो उतना ही हर एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू बच्चों।